देखिए, एक इसमें से अगर आप इस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब मत करो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेशक खराब हो। इसमें से स्वाभाविक रूप से ये सवाल खड़ा हो गया है। और जैसे हम इसको देख रहे हैं कि ये आंदोलन प्रारंभ में किसान हितों को लेकर चला था, और पंजाब से जब ये कुछ जत्थेबंदियां चली थी तो उन्होंने कहा था कि इन तीनों कानूनों में कुछ सुधार करो। और जब सरकार सब सुधारों के लिए तैयार हो गई तो इन्हीं जत्थेबंदियों ने यस और नो के बोर्ड दिखाए कि इनको रद्द करो, और एक इस पर आ गए कि भी रद्द होंगे तो हम बात करें, नहीं तो नहीं करें। और उसके बाद ये आंदोलन एक तरह से किसान के मुद्दे से हटके उसमें से नया एजेंडा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो जहां उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी किसान के मुद्दे से हटकर आंदोलन हो गया राजनीतिक। जब तक केवल किसान की बात हो रही थी, कानूनों में संशोधन की बात हो रही थी, एमएसपी की बात हो रही थी, तो सभी को लगता था कि ये किसान हित का आंदोलन है। और सभी किसान परिवारों से जो आते हैं सबको इसके प्रति एक सहानुभूति थी। लेकिन जब ये आंदोलन पॉलिटिकल हो गया तो पॉलिटिकल आंदोलन की भी लोकतंत्र में कोई एतराज नहीं होता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, आमने सामने होती हैं, प्रतिपक्षी होती हैं, अपना पक्ष रखते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसान जत्थेबंदी भी अगर कोई पॉलिटिकल बात करते हैं तो लोकतंत्र में मैं नहीं मानता कि उसमें कोई अतिरंजना है, कर सकती है। इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं किसान जत्थेबंदियों के नाम से जो आज संगठन चला रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं। लेकिन अब ये जो नया लेवल है, ये तो पहले भी आ रहा था कि भाई ये पंजाब से प्रायोजित है। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे यहाँ से हरियाणा भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है ये हरियाणा की इकोनॉमी को हानि पहुंचाने वाला है, खराब करने वाला है। पंजाब की अर्थव्यवस्था बीमारू हो गई है, हरियाणा से पीछे है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ हो, चाहे कुल जीडीपी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। हर आंकड़े में आप देखेंगे तो हरियाणा बेहतर है और पंजाब पीछे है। और अब जब आप इसको मैं लिंक करता हूं तो मेरा भादुगढ़ का जूता उद्योग इस आंदोलन से बर्बाद हो गया है। कुंडली और राई के औद्योगिक क्षेत्र इस आंदोलन से बर्बाद हो रहे हैं। लोग छोड़कर जा रहे हैं, जगह बदलना चाहते हैं वहाँ के उद्योग वाले लोग। जिस प्रकार से और रास्तों के बंद होने से वहाँ इकोनॉमिक गतिविधियों पर असर पड़ा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा असर है। टोल टैक्स पे बैठे हुए लोगों ने भी जिस प्रकार से वहाँ जो आमदनी होनी चाहिए थी वो रोकी है। यानी अब तो ये इसका तीसरा पहलू आ गया कि इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करो और पंजाब की इकोनॉमी को बचे रहने दो। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। सबकी आंख खुल जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। उसके कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री है एक पड़ोसी स्टेट में, उसकी मंशा क्या है, हर हरियाणवी को इस बात में समझना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कराना चाहते? कैप्टन अमरिंदर के स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं वो? नहीं तो उन्होंने इसकी निंदा करनी चाहिए। कैप्टन के कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक पड़ोसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा में लोगों को भेजने का आह्वान कर रहा है, इस पर उनका क्या स्टैंड है? ये हरियाणा के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कैप्टन अमरिंदर का। क्या संपूर्ण कांग्रेस इसमें हिस्सेदार है? संपूर्ण कांग्रेस जो है पंजाब का जिस तरह से बीमारू स्टेट बनी है, हरियाणा की इकोनॉमी को इस प्रकार से बर्बाद करना चाहती है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि हरियाणा के प्रति ये बड़ा षड्यंत्र है। हमको किसान आंदोलन हो, किसानों के मुद्दे उठे, हम सदा उसमें स्वागतशील रहे हैं। कोई राजनीति करे, कोई आपत्ति नहीं, राजनीति सब दल करते हैं, राजनीति करे, राजनीति में भी आपत्ति नहीं होती। अगर कोई स्टेट की इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के रास्ते पर लोगों को बैठाता है, खड़ा करता है,
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा के एक एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, किसी और के होते तो उनसे करते। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरशिप को भी इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, इस पर कहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर के इस बयान पर। वो सब राज्यों में आंदोलन होते हैं, अपने अपने राज्यों के आंदोलन को अपना अपना राज्य झेलता है। आप अपने आंदोलन को इसलिए शिफ्ट कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी बचे और पड़ोस के राज्य की इकोनॉमी जो है उसमें से तबाह हो जाए, खराब हो जाए। आप अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, आप अपने किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहे, आप अपने यहाँ भाव नहीं दे पा रहे, जो दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी को जाकर खराब करें। इस प्रकार का जो बयान आया है, मैं कहता हूँ इससे घोर निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा और जो हर हरियाणवी को इस बात को समझना होगा कि ये राजनीति नहीं, ये हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। धनखड़ जी, इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट सुनील जाखड़ ने दिया था, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के। रिपीटेडली अब ये बात साबित हो गई, आपकी पार्टी, आप खुद ये लगातार कहते रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही ये मान लिया है, कह दिया है किसानों से कि वो हरियाणा की तरफ जाए। तो ये कांग्रेस की भूमिका आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? नहीं, अगर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पीछे भी होती है तो राजनीतिक रूप से हम कहते हैं कांग्रेस पीछे है, और उसमें कोई अतिरंजना भी नहीं है। कांग्रेस ने जाके रोटियां सेकी हैं, वहां पर आपने देखा है। कांग्रेस ने जाके 2 लाख रुपए हर उसको सहयोग करेंगे, ये सब उसमें कांग्रेस लगी हुई थी। पता नहीं अब कितना कर रहे हैं वो, लेकिन अनाउंसमेंट तो मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा कि जिसकी भी आंदोलन में जान गई है उसको कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपए देने वाली है उसका, और उस नाते से कांग्रेस पार्टी उसमें से लगी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी किसान संगठन के आंदोलन में सहयोगी बन रही है, किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीति कर रही है, ये मैं कहता हूं छोटी बात है। ये बड़ी बात है कि अगर हमारी इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा में एक कहावत है कि कोई मर जाए तो आदमी बैठ के रोता है, लेकिन उसका धंधा चला जाए तो खड़े होकर रोता है। ये बहुत ऐसी बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो कैप्टन अमरिंदर ने कही है। और मुझे तरह तरह के इस तरह के लोग अप्रोच कर रहे हैं वहां, इसके और भी कई तरह के साइड इफेक्ट आए हैं मेरे इलाके में। सुबह ही मुझे एक अखाड़ा चलाने वाले पहलवान ने फोन किया कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है, सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में। ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहां फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे। लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय, नई जनरेशन को खराब करने वाला विषय। ये विषय भी बहुत ही ऐसा नाजुक ऐसा विषय आया है जो भावी जनरेशन के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा कि चिंताजनक है, उस इलाके के लिए चिंताजनक है। लेकिन इस पर भी मैं कहूँगा कि इलाके के जागरूक लोगों ने बात आ रही है, जागरूक लोग विचार कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से ये मुद्दे आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक बात इस रास्ते पर बढ़ी है जो इस इलाके में नशे का प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक मामला पहुंचा है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास में जो इंडस्ट्री लगी थी, ऐसी तकरीबन छोटी बड़ी कुल मिलाकर 9000 इंडस्ट्री तबाह हो रही है इस किसान आंदोलन के जरिए। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इलाके का नाम लिया कि वहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा उससे प्रभावित हुआ है। प्रभावित नहीं, एक तरह से बर्बाद हो गया है। मतलब पटरी पर लगा के जूते बेच रहे हैं फैक्ट्री वाले, कोई तकत लगा के उस पर रखकर बैठे हुए हैं। राई का और उसका जो हाल कुंडली का है, जाके वहाँ सर्वे कीजिए, वहाँ पूछिए। लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है कि कैप्टन के कल के बयान से मुझे लग रहा है कि उनकी मंशा शुरू से ही खराब है। यानी पहले हम सोच रहे थे कि केवल किसान का मुद्दा लेकर आए हैं, किसान का मुद्दा सुलझ जाएगा, बातें आगे बढ़ जाएंगी। राजनीति की तरफ भी चला तो राजनीति, कोई लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक बातें कोई बड़ी विशेष नहीं होती हैं, लोग चुनाव भी लड़ते हैं, राजनीतिक बातें बड़ी साधारण होती हैं, पक्ष प्रतिपक्ष होता है। लेकिन किसी इलाके की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए हम बैठे हैं।
आप इसलिए चले जाइए कि यहाँ की इकोनॉमी बचे और वहां की इकोनॉमी खराब हो जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। ये बहुत ही खतरनाक बात है। सारे मीडिया ने भी इस बात को दबा के उठाना चाहिए। हरियाणा की मीडिया ने, अगर पंजाब में से ये कॉल आ रही है कि हमारी इकोनॉमी बचाओ और हरियाणा की इकोनॉमी को जाकर खराब करो। सर, सरकार के जब भी कोई बयान आता है तो किसान जथेबंदियां या जो किसान संगठन है हरियाणा या पंजाब के मिले जुले, उनकी बड़ी सख्त प्रतिक्रिया आती है, लेकिन कल वाले के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। लाठीचार्ज होने पर मैसेज वायरल होता है कि पहुंचो, सब कुछ पहुंचो, लेकिन कल तो किसी तरह का नहीं देखा गया। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं सर? हरियाणा के सब लोगों को इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये बड़ी आई ओपनर विषय है जो उनके मुख से निकल गया कि मेरी इकोनॉमी बचाओ और वहां की इकोनॉमी का जो होता है होने दो। हरियाणा के सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी पूरी आबादी को, 3 करोड़ लोगों को, कि ये हरियाणा एक फलता फूलता राज्य है। यहाँ धंधे ठीक से फल फूल रहे हैं, यहाँ की जीडीपी अच्छी मात्रा में बढ़ रही है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बजट का अच्छा पैसा खर्च कर पाते हैं, हम खुशहाली की तरफ इस रास्ते से बढ़ रहे हैं। और हमारी खुशहाली पर कोई नज़र लगाने के चक्कर में है, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कोई आंदोलन का सहारा लेता है, तो ये कदापि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। किसान मोर्चा के नेता है जोगिंदर सिंह हुड्डा, वो भी कहते हैं कि केवल बीजेपी का विरोध करना है, किसी और का विरोध नहीं। देखिए, पॉलिटिकल बातें हमने कहा, पॉलिटिकल बातें एक लेवल तक हैं। पॉलिटिक्स में बहुत लोग बीजेपी के लिए सामने खड़े होते हैं, साहब कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल विरोध तो चलते रहते हैं। पॉलिटिकल विरोध की अपनी एक मर्यादा, वो मर्यादा पालन होनी चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारे कार्यक्रम में, गतिविधि में अड़ंगा नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने हमके बारे में बोलना है, कहना है, राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, सारी पार्टियां बोलती है ना। उनको अपना प्रदर्शन करने का हक है, हमको अपने कार्यक्रम करने का हक है, लेकिन जहां उसको रोकने की बात आती है वहां लोकतांत्रिक मर्यादाएं समाप्त होती है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो इकोनॉमी पर अगर कोई अटैक करने आया है, हमारे रोजगारों पर अटैक करने आया है, हमारे धंधों पर अटैक करने आया है, हरियाणा की इकोनॉमी को कोई डैमेज करने की मंशा रखता है, तो उस आदमी की मंशा के बारे में हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक हो जाना चाहिए। हरियाणा के बारे में कोई जानकारी ऐसी मिल पाई कि आंदोलन जो शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हरियाणा को कितना नुकसान झेलना पड़ा? बीच में कुछ आंकड़े आए थे, अभी डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारा जो जिले, बॉर्डर के जिले हैं जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, वहां का तो चाहे कुंडली का इलाका है, चाहे राई का इलाका है, चाहे भादरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इलाके पूरी तरह से जो है उसके इंडस्ट्री जो है इफेक्ट हुई है, वहां के सारे काम धंधे इफेक्ट हुए हैं। सर, पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने भी आज खुद बयान में कहा है कि पंजाब स्पॉन्सर है और पंजाब के किसानों का स्पॉन्सर आंदोलन है और सभी पार्टियों को इसके खिलाफ एक साथ जाना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ। इस पर क्या रिएक्शन देंगे? मैं तो पहले कह चुका हूं मित्र, बीजेपी तो छोटी बात है। अगर हरियाणा की इकोनॉमी के खिलाफ आते हैं तो हरियाणा के मीडिया को यह मुद्दा बनाना चाहिए, उठाना चाहिए। आप हरियाणा का मीडिया हो, हरियाणा का मीडिया भी हरियाणा की इकोनॉमी का हिस्सा है, हरियाणा के चैनल हरियाणा की इकोनॉमी का हिस्सा है। किसी एक राज्य की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए अगर कोई राज्य पड़ोस का चल के आने की बात करता है, वहां का मुख्यमंत्री बात करता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। सर, पिछले साल 17 सितंबर को बिल पास हुए थे और सुप्रीम बादल ने कहा है कि अकाली दल दिल्ली में जाकर 17 सितंबर को काला दिन मनाएगा और संसद का घेराव करेगा। किसी को भी संगठनात्मक अपनी पार्टी के कार्यक्रम करने की बात उन्होंने सोचनी है, उनके विषय पर हमको बात नहीं करनी। हमको बात जो करनी है कि हरियाणा के इकोनॉमी के हितों का अहित होता है, तो ये सबका ज्वाइंटली हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का मुद्दा होना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ टोल जाम नहीं हो रहे सर, वहाँ रोड जाम नहीं होते इस तरीके से। हरियाणा में जो है ज्यादा स्थिति खराब, हरियाणा की इकोनॉमी को टोल के माध्यम से भी प्रभावित किया जा रहा है, बॉर्डर रोककर भी प्रभावित किया जाता है।